अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में भी हम अगले 5 लेसन जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 13 से लेसन नंबर 17 तक इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। समराइज लेक्चर में आपको बताऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, टॉपिक नंबर 66 से टॉपिक नंबर 85 तक इस लेक्चर में कंप्लीट आपको मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 13 के साथ। तो ठीक है, लेसन 13 में ना हम फोनोलॉजिकल लर्निंग और बच्चों की मल्टी वर्ड अटरेंसेस को समझते हैं। मल्टी वर्ड स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ ये बात। इस स्टेज में ना बच्चा 2 साल के बाद 3 से 4 वर्ड्स को सही ऑर्डर में जोड़कर सेंटेंसेस बनाता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न को जो है ना वो नेचुरली यूज करता है। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट होती है। 24 to 30 मंथ्स तक बच्चे सिंपल 2 वर्ड सेंटेंसेस से आगे बढ़कर लॉन्ग utterances बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 18 to 24 मंथ्स तक उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत तेज पेस से बढ़ती है। रोज वो तकरीबन 8 से 10 नए अल्फाज जो हैं वो सीखते हैं और उनका मेंटल लेक्सिकन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। इस स्टेज पर प्रीपोजिशंस, डिटरमाइनर्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो अभी परफेक्ट नहीं होती है। सही 4 साल की एज तक बच्चे ज्यादातर वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं, लेकिन एडल्ट करेक्शन इस स्टेज पर इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि बच्चा अपनी गलती को सुन नहीं पाता। सही है। फोनोलॉजिकल लर्निंग साउंड्स की स्टडी है। ह्यूमन लैंग्वेज साउंड से ही स्टार्ट होती है, फिर सिलेबल्स, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। फोनेम्स लैंग्वेज के सबसे छोटे साउंड यूनिट्स होते हैं और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब है इन साउंड्स को सुनना, समझना और उनका मीनिंग रिकवर करना। बच्चे साउंड्स को वर्किंग मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करते हैं। इस प्रोसेस में राइमिंग, एलिटरेशन, ब्लेंडिंग, सेगमेंटेशन और मैनिपुलेशन जैसे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पोएम्स और राइम्स इस अवेयरनेस को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑडिटरी मैप्स बताते हैं कि बच्चा एक वर्ड के साउंड को उसके मीनिंग के साथ मेंटली लिंक करता है। जब बच्चा वर्ड सुनता और ऑब्जेक्ट देखता है तो उसका जो ब्रेन है एक कनेक्शन बनाता है। साउंड का जो सफर है ना वो आउटर ईयर से कॉक्लिया तक होता है, जहां वाइब्रेशन वेव फॉर्म्स बन जाती हैं और ब्रेन उनको वर्ड और मीनिंग में कन्वर्ट कर रहा होता है। सही है। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन वो जगह हैं जहां जो आपके मुंह के ऑर्गन्स है ना वो टच करके साउंड बनाते हैं। सही है। ये टोटल 8 प्लेसेस होती हैं: बायलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वोलर, पोस्टल वॉलर, पैलेटल, वेलर और ग्लोटल। ठीक है। बायलेबल साउंड्स लिप्स के टच से बनते हैं, जैसे प, ब, म, इनमें आपके होंठ आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जो लेबियोडेंटल जो है ना वो लोअर लिप और अपर टीथ के टच से बनते हैं, जैसे फ या वी, व। ठीक है। कि आपका लोअर लिप और अपर आपका जो टीथ है उस वो मिल रहा हो तो ये साउंड्स बनते हैं। ठीक है। ये आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हमें बताते हैं कि लैंग्वेज के डिफरेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। लेसन 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हम फोनोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस ही को जो है वो समझेंगे। सबसे पहले ना प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। एल्वोलर साउंड्स ना जैसे ट, ड, न, स, ज, र तब बनते हैं जब जबान की जो टिप है ना वो फ्रंट टीथ के पीछे एल्वोलर रिज को टच करती है। समझ रहे हैं। ठीक है। तो ही आपके ये साउंड निकले। आप ट या टी बोल के देखें तो जैसे आपकी जुबान के टिप ना फ्रंट टीथ के पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपका एल्वोलर रिज है। ठीक है। उसको टच करता है तो ये साउंड बनता है। ठीक है। इसी तरह फिर जो पोस्टल वॉलर साउंड्स है वो च या ज, ये टंग की ना आपकी जुबान की इमीडिएट पीछे वाली जगह से बन रही होती है ये आवाजें। ठीक है। पैलेटल साउंड्स में आ जाता है ज या जे की ये साउंड। ठीक है। ये हार्ड पैलेट को अप्रोच करके बनता है। वेलर साउंड्स में क, ग या इंग ये वाले साउंड रहते हैं, ये
जबान के बाद और सॉफ्ट पैलेट से बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ग्लोटल साउंड्स में आ जाते हैं हम, ये थ्रोट के ग्लोटिस से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टॉपिक 71 में ना सिंगल वर्ड अटरेंसेस या होलोफ्रास्टिक स्टेज एक्सप्लेन होती है। इसमें क्या है कि 12 टू 18 मंथ्स में बच्चे मिल्क, मामा, ऑल गॉन इस तरह के वर्ड से पूरा मैसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, ग्रामर नहीं होती लेकिन कॉन्टेक्स्ट, गेस्चर और इंटोनेशन से ना पेरेंट्स मीनिंग समझ लेते हैं। ये वन वर्ड अटरेंसेस पूरे सेंटेंस की जगह यूज होती हैं। जैसे अगर बच्चा कहे जूस तो इसका मतलब है कि आई वांट जूस। ठीक है, उसके पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, टॉपिक 72 में फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस बताए गए कि बच्चे स्पीच सिंप्लीफाई करने के लिए साउंड्स ऐड, डिलीट या चेंज करते हैं, जैसे क्लस्टर रिडक्शन, रिडुप्लिकेशन, वीक सिलेबल डिलीशन, फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीशन, वेलर फ्रंटिंग, स्टॉपिंग, एसिमिलेशन। सही है, हर प्रोसेस का एक ना एज होती है जहां तक ये खत्म हो जाना चाहिए। 2 से 6 साल ना डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस में ये खत्म हो जाता है यूजुअली। ठीक है, इसके बाद टॉपिक 73 में ना एक नॉर्मल फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो डिस्कस होते हैं, जो डिसऑर्डर्स का हिस्सा है। इनिशियल कॉन्सोनेंट डिलीशन, ठीक है, ये बैकिंग, ग्लोटल रिप्लेसमेंट, फिर फ्रिकेटिव रिप्लेसिंग, स्टॉप्स, वावल एरर्स, ये इसमें आ रहे होते हैं। इन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी से होता है। पहले लिसनिंग प्रैक्टिस, फिर करेक्ट वर्ड्स बोलना, फिर सेंटेंसेस में उन्हें यूज करना, फिर स्ट्रक्चर्ड वर्ड कन्वर्सेशन और आखिर में कैरी कवर, जहां बच्चा डेली लाइफ में करेक्ट साउंड यूज करना सीखता है। ये पूरा लेसन बताता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है और बच्चे साउंड सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कैसे मास्टर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लेसन 15 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम ना प्री स्कूल बच्चों की प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये कि लर्निंग यूनिट्स का ना कॉन्सेप्ट है एक, कि प्रेसिडेंट के मुताबिक लर्निंग यूनिट एक ऐसी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसे बच्चे आसानी से ओवरव्यू कर सके। सैनफोर्ड कहता है कि यूनिट वो केयरफुल सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर होता है जो बच्चों की जरूरत और उनके डेवलपमेंट को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। सही, टीचर्स और पेरेंट्स जब बच्चे की लैंग्वेज एक्सटेंड करते हैं, जैसे अगर बच्चा बोले कार गो और एडल्ट बोले द कार इज गोइंग, इट इज अ रेड कार, तो बच्चे की लैंग्वेज और वोकैबुलरी ना दोनों ग्रो करती है। ठीक है, ये प्रोसेस लैंग्वेज एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशंस डेली रूटीन जैसे बेड टाइम, ग्रोसरी स्टोर, प्लेग्राउंड वगैरह में नेचुरली हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बायलिंगुअलिज्म, यानी एक बच्चा एक वक्त में 2 जबानें सीखे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बच्चे 3 से 4 जबानें सीख लेते हैं, जैसे इंग्लिश जो है वो स्कूल में सीख लेते हैं, उर्दू घर में सीख लेते हैं, मदर टंग जो है इनकी अलग हो सकती है, पंजाबी, सिंधी वगैरह। ठीक है, बायलिंगुअलिज्म इंडिविजुअल और सोसाइटल दोनों लेवल पर होता है। इक्वल प्रोफिशिएंसी दोनों जबानों में रेयर होती है। बायलिंगुअलिज्म को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो है लैंग्वेज का एक्सपोजर, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सपोर्ट और बच्चे की अपनी मोटिवेशन। बायलिंगुअलिज्म 2 तरह से होती है, एक है साइमल्टेनियस कि 2 जबानें 3 साल से पहले साल सीख लेना। ठीक है, या सिक्वेंशियल कि पहले एक जबान और फिर आप दूसरी जबान सीखना शुरू करें। इसके बाद आ जाता है प्रैग्मेटिक्स, ये बताता है कि बच्चा लैंग्वेज यूज कैसे करता है, टर्न टेकिंग के थ्रू, डायलॉग्स या मोनोलॉग्स के थ्रू। 3 साल तक बच्चा मोनोलॉग्स करता है, मोनोलॉग्स मतलब सेल्फ टॉक है। ठीक है, 4 साल तक डायलॉग्स इंप्रूव होते हैं और वोकैबुलरी जो है वो ग्रो होती है। बच्चा सोशल वर्ड्स यूज करना शुरू करता है, जैसे प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, और जबकि सिमेंटिक्स जो है ये बताता है कि बच्चे वर्ड मीनिंग कैसे सीखते हैं। पहले वर्ड 12 मंथ पर आते हैं, ज्यादा नाउन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। 18 मंथ्स के बाद वोकैबुलरी एक्सप्लोजन होता है जहां बच्चा बहुत तेजी से नए वर्ड सीखता है। 5 साल तक 6000 अल्फाज जो है वो बच्चा सीख चुका होता है। चिल्ड्रन नेमिंग अवेयरनेस डेवलप करते हैं, हर चीज का एक नाम होता है। वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज जैसे कैटेगराइजेशन, फास्ट मैपिंग और रिपीटेड एक्सपोजर से वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। पूरा लेसन जो है वो हमें ये बताता है कि प्री स्कूल
एज पर लैंग्वेज का मीनिंग, यूज, वोकैबुलरी और सोशल कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होती है। लेसन 16 की तरफ पढ़ते हैं और इसमें हम प्री स्कूल बच्चों की प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट ही को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी बच्चा ना लैंग्वेज को डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट लोगों के साथ कैसे यूज करता है। बच्चे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने बोलने के स्टाइल चेंज करते हैं, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्ट्रेंजर से बात करते वक्त उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है। छोटे बच्चे पहले मोनोलॉग्स करते हैं, 3 साल तक ज्यादातर अकेले बोलते हैं, लेकिन 4 साल पर ना उनका डायलॉग जो है वो इम्प्रूव होता है और वो सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं। प्री स्कूलर्स रजिस्टर्स भी डेवलप करते हैं, पिच, लाउडनेस, पोलाइट, रिक्वेस्ट, इस तरह के। ठीक है। गर्ल्स जो है, लड़कियां ज्यादा रोल्स अडॉप्ट करती हैं और पोलाइट लैंग्वेज यूज करती हैं। 3 साल के बच्चे कमांड्स देते हैं, लेकिन 4 साल तक वो पोलाइट रिक्वेस्ट बोलना सीख लेते हैं, जैसे कैन आई प्लीज, इस तरह से। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स ये बताता है कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि कन्वर्सेशन एक स्ट्रक्चर्ड टर्न टेकिंग प्रोसेस है, जहां 2 या ज्यादा लोग बारी बारी से बोल रहे हो। ठीक है। बर्न्स एंड जॉयस के मुताबिक कन्वर्सेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। ओपनिंग के टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, मिडल के बातचीत, डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट, ये मिडल पार्ट है, और क्लोजिंग, समराइज या एंडिंग। ठीक है। स्पीच मोनोलॉग होती है, जबकि कन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ होती है। नरेटिव टॉपिक बताता है कि स्टोरी टेलिंग का मकसद स्टोरी को सीक्वेंस में बताना होता है। टाइम, प्लेस, कैरेक्टर्स और इवेंट्स का ऑर्डर क्लियर होता है उसमें। स्टोरी में कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन जरूरी होते हैं। गुड नरेटिव्स जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, डायलॉग्स, लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है, जैसे आप यूज करते हैं फर्स्ट, देन, आफ्टर, फाइनली, ये वाले वर्ड्स, और क्लियर डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज एक सिटिंग में कंप्लीट होती है और प्लॉट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी ऑफ माइंड, टॉम इसको कहा जाता है। ये बताता है कि बच्चा दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स को समझना कैसे सीखता है। सही। इससे बच्चा दूसरों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है। टॉम जो है सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। बच्चे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, क्वेश्चंस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि लोग अपनी सोच के मुताबिक एक्ट करते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन से लिंक होती है, जहां बच्चा अपनी सोच को भी समझने लगता है। ठीक। इसके बाद लेसन 17 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 17 बताता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ अल्फाज या ग्रामर तक महदूद नहीं होता है, बल्कि मीनिंग्स यानी सिमेंटिक्स और कॉन्टेक्स्ट यूज यानी प्रैग्मेटिक्स, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है सिंटेक्स पर। सिंटेक्स क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सही है। सबसे पहले हम रिलेशनल टर्म्स जैसे इन, ऑन, अंडर, बिग, स्मॉल, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, इनको सीखते हैं। ये लफ्ज 2 चीजों या लोगों के दरमियान रिलेशन बताते हैं। लोकेशन, टाइम या कंपैरिजन कुछ हो तो हम ये अल्फाज यूज कर रहे होते हैं। बच्चे जो पहले सिर्फ नाउन्स या वर्ड्स बोलते थे, अब रिलेशनल टर्म का यूज सीख कर सेंटेंसेस को कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है। फिर सिमेंटिक डेवलपमेंट होती है, जब बच्चे लफ्जों का मीनिंग समझना शुरू करते हैं और ये समझ उनकी सिंटेक्स को शेप देती है। अगर उनको वर्ड्स का मीनिंग मालूम हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, करेक्ट टेंस, एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स वगैरह। वर्ड मीनिंग्स और ग्रामर रूल्स दोनों मिलकर लैंग्वेज को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स इन्फ्लुएंस समझ आती है। सही है। कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन और पर्पस के मुताबिक लैंग्वेज यूज होती है। मतलब अगर हम ब्रेक इट डाउन कहते हैं तो उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बदल सकता है। सही है ना। प्रैग्मेटिक्स बताता है कि हम सेंटेंसेस को किस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि उनका मतलब सिचुएशन के मुताबिक हो। इस तरह सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स मिलकर सिंटेक्स को इफेक्ट करते हैं और बच्चे ग्रेजुअली सोफिस्टिकेटेड, मीनिंगफुल और सिचुएशन एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस जो है वो बोलना सीखते हैं। लास्ट में ये कि लेसन 17 ना हाईलाइट करता है कि स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी प्लस करेक्ट मीनिंग प्लस कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस प्लस ग्रामर नॉलेज, ये सब मिलकर ही एक बच्चे की जो लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं, ना कि सिर्फ लफ्जों या सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज कंप्लीट होती है।
ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहीं मुकम्मल होता है। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, बहुत शॉर्टली मैंने आपको बताया, लेकिन तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से बहुत यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को अपने फेलो स्टूडेंट्स और डिफरेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इन वीडियोज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है जी, आप अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।